जब आदित्य यह समझने में सक्षम हुआ कि स्वर्गीय देवता की आंख क्या करने की कोशिश कर रही थी, तो उसके दिल में आकाश में बड़ी लाल आंख की ओर स्वतः ही सतर्कता बढ़ गई। उसके दिल से अपार घृणा की भावना उभरी, जो और गहरी होती गई, और कुछ ही क्षणों के बाद आदित्य अपनी आंखों में केवल घृणा के साथ बड़ी लाल आंख को देख रहा था। इस समय उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल घृणा थी। तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा, भले ही तुम मुझे मार डालो, तुम मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं कर पाओगे, आदित्य ने ठंडे स्वर में स्वर्गीय देवता की आंख से कहा। और इस समय उसने महसूस किया कि किसी तरह वह अपने शरीर के भीतर अराजक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम था। जहां तक कारण का सवाल है तो वह नहीं जानता, लेकिन क्या इस समय यह वास्तव में मायने रखता है? जवाब है नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात मायने रखती है वह यह है कि वह कुछ समय के लिए अपने शरीर के भीतर की अराजक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम था। रूपांतरित करें, आदित्य ने अपने दिल में चिल्लाया, और तुरंत एक विशाल ड्रैगन में बदल गया, जिसके शरीर पर सुंदर सुनहरे पैटर्न थे। जिस क्षण वह स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हुआ, उसने महसूस किया कि स्वर्गीय देवता की आंख में शीतलता दर्जनों गुना बढ़ गई है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका दिल भी स्वर्ग के प्रति घृणा से भरा हुआ था, और चूंकि स्वर्गीय देवता की आंख स्वर्ग का ही एक हिस्सा थी, इसलिए आदित्य की उसके प्रति घृणा स्वर्ग से कम नहीं थी। आसमान में बड़ी लाल आंख तेजी से चमकी, और शुआ की आवाज के साथ प्रकाश की एक मोटी लाल किरण एक सीधी रेखा में आदित्य की ओर तेजी से बढ़ी। प्रकाश की यह लाल किरण पूरी तरह से एक अत्यंत हिंसक विनाशकारी ऊर्जा से भरी हुई थी। यदि विनाशकारी ऊर्जा की यह किरण गुप्त क्षेत्र से टकराती तो 50% से अधिक संभावना थी कि वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। भक्षण! आदित्य ने अपना बड़ा ड्रैगन मुंह खोला, और उसके मुंह के सामने एक बड़ी काली दरार दिखाई दी। प्रकाश की मोटी लाल किरण सीधे बड़ी काली दरार से टकराई, लेकिन किसी विस्फोटक ध्वनि के स्थान पर केवल एक साधारण सरर ध्वनि गूंजी, और प्रकाश की लाल किरण कहीं अज्ञात स्थान पर लुप्त होने लगी। जाहिर है, आदित्य स्वर्गीय देवता की आंख के हमले को निगल रहा था। लेकिन क्या आदित्य के लिए उस हमले को झेलना इतना आसान था? जवाब था नहीं। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि आदित्य स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन में बदल सकता था, फिर भी वह अपनी क्षमताओं की पूर्ण क्षमता दिखाने में असमर्थ था। हालांकि वह स्वर्गीय देवता की आंख के हमले को झेल रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक भयानक प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर किसी भी क्षण फट जाएगा। उसके कुछ शल्कों से रक्त बहने लगा, जिससे उसके विशाल शरीर का कुछ भाग लाल हो गया। स्वर्गीय वज्र! दर्द से कराहते हुए आदित्य ने स्वर्गीय वज्र का प्रयोग किया, जिसने प्रकाश की मोटी लाल किरण को अपने माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और सीधे स्वर्गीय देवता की आंख की ओर बढ़ा। उसे जोर से मारना चाहता था। स्वर्गीय वज्र भी स्वर्ग से ही उत्पन्न हुई थी, और इसका अस्तित्व मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करने के लिए था जो स्वर्ग के नियमों को तोड़ने का प्रयास करते थे। मार्शल सम्राट क्षेत्र के बाद साधना में एक बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए एक वज्रपात उतरता है, मुख्य रूप से संबंधित व्यक्ति को मजबूत होने से रोकने के लिए। केवल जब कोई व्यक्ति वज्रपात के कष्टों को सहन कर लेता है, तभी वह अपनी सफलता पूरी कर सकता है और उच्चतर स्तरों तक साधना जारी रख सकता है। बहुत से लोग वज्रपात के अंतर्गत आ गए हैं और संसार के पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश कर गए हैं। बहुत से लोगों की आत्मा भी वज्रपात के अंतर्गत आ गई है और कभी पुनर्जन्म नहीं ले सकते। कुल मिलाकर वज्रपात का वह संकट जो स्वर्गीय वज्र को अपने मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग करता है, केवल उन लोगों को दंडित करने के लिए था जो अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं, नश्वर शरीर को त्यागना चाहते हैं ताकि वे अमर बन सकें। इसका उद्देश्य दंडित करना भी था। सटीक रूप से कहें तो आदित्य जैसे किसी व्यक्ति का विनाश करना जो स्वर्ग के लिए खतरा था। यह उन सभी का विनाश कर देगा जो स्वर्ग से ऊपर अपनी दृष्टि रखते हैं। लेकिन अपने पहले स्वर्गीय वज्र को सहते हुए आदित्य ने स्वर्गीय वज्र के भयानक हमले को
स्वर्गीय भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन की भक्षण क्षमता का उपयोग करके निगल लिया, केवल इसे परिष्कृत करने और इसे अपना बनाने के लिए। अब इस समय स्वर्गीय देवता की आंख का सामना करते हुए आदित्य इस स्वर्गीय वज्र का उपयोग कर रहा था, जो कि दूसरों को दंडित करने के लिए स्वर्ग के सबसे मजबूत हथियारों में से एक है, ताकि स्वर्गीय देवता की आंख के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा सके। शक्तिशाली स्वर्गीय वज्र की अनगिनत चमकीली चिंगारियां उस बड़ी लाल आंख से निकलती हुई लाल प्रकाश किरण के माध्यम से स्वर्गीय देवता की आंख की ओर यात्रा करते हुए देखी जा सकती थीं, जो आदित्य को नष्ट करना चाहती थीं, जो अभी भी उसके हमले को निगल रहा था। टकराना, बूम! जब स्वर्गीय वज्र स्वर्गीय देवता की आंख से टकराया तो एक जोरदार विस्फोटक ध्वनि गूंजी, जो बिल्कुल भी विस्फोटक नहीं थी। कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन प्रकाश की लाल किरण अचानक गायब हो गई और आकाश में स्वर्गीय वज्र की चिंगारियां दिखाई देने लगीं, जिन्होंने स्वर्गीय देवता की आंख के पूरे शरीर को ढक लिया। आदित्य ने स्वर्गीय देवता की आंख में दर्द का संकेत देखा, जो तुरंत अपनी ठंडी अवस्था में वापस आ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है। स्वर्गीय देवता की आंख जैसी कोई चीज, जो वास्तव में स्वर्ग का ही एक हिस्सा है, वह दर्द कैसे महसूस कर सकती है? लेकिन जो भी था, कम से कम अभी के लिए विनाशकारी ऊर्जा की वह लाल किरण गायब हो गई, जिससे आदित्य को सांस लेने का मौका मिल गया। ठीक इसी समय आदित्य को लगा कि अराजक ऊर्जा पर उसका नियंत्रण खत्म होने लगा है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह किस गति से अराजक ऊर्जा पर नियंत्रण खो रहा था। उसके शरीर का अंदरूनी भाग अत्यंत अस्त व्यस्त था, और हालांकि वह अपने शरीर के भीतर की आत्मिक ऊर्जा पर अपना नियंत्रण खो रहा था, फिर भी एक प्रकार की ऊर्जा थी जिसे वह उस समय नियंत्रित कर सकता था। यह ऊर्जा ड्रैगन के आकार की ऊर्जा थी, जो स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन के साथ उसके शरीर में विलीन हो गई। इससे पहले जब उसने स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन में रूपांतरित होने के बाद इस ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, तो वह इस ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ था। लेकिन अभी वह अपनी इच्छानुसार इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। शायद वह अपनी सफलता के कारण ऐसा कर पाया और मार्शल सम्राट क्षेत्र का मार्शल विशेषज्ञ बन गया। लेकिन अब जब वह इसे नियंत्रित कर सकता था, तो उसने अराजक ऊर्जा को छोड़ दिया और इस ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने इस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रसारित किया, तो वे आश्चर्यचकित होने के साथ साथ स्तब्ध भी हुए। इसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह ऊर्जा आत्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, और दूसरा कारण यह था कि वह महसूस कर सकता था कि जब भी वह इस ऊर्जा को प्रसारित करता था, तो अराजक ऊर्जा थोड़ी शांत हो जाती थी। यह अप्रत्याशित था, लेकिन इस क्षण जब वह अराजक ऊर्जा से विस्फोट के गंभीर खतरे में था, उसकी आंखों के सामने एक आशा प्रकट हुई। यह अफसोस की बात थी कि वह स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन में तब्दील होने के बाद ही ड्रैगन के आकार की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। अपने मानव रूप में वह इसके अस्तित्व को महसूस करने में असमर्थ था। आखिर यह कैसी ऊर्जा है? आदित्य ने अपने दिल में बुदबुदाया। इसे ड्रैगन फोर्स कहा जाता है। यह एक बहुत ही विशेष ऊर्जा है जो केवल ड्रैगन के पास होती है। ड्रैगन वंश के कई अन्य जानवरों में भी यह ऊर्जा होती है, लेकिन वे अपनी इच्छा से इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। चाहे वह फ्लड ड्रैगन हो या असली ड्रैगन, ड्रैगन फोर्स को अपनी इच्छा से नियंत्रित करने के लिए तुम्हें ड्रैगन बनना होगा। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने आदित्य को ड्रैगन के आकार की ऊर्जा के बारे में समझाया, जो वास्तव में ड्रैगन फोर्स थी। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से स्पष्टीकरण सुनने के बाद ही आदित्य यह समझने में सक्षम हो पाया कि वह अपने मानव रूप में ड्रैगन फोर्स के अस्तित्व को क्यों महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह अपने सामान्य रूप में होता है, यानी अपने मानव रूप में, तो उसका ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं होता, और जब वह स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन में बदल जाता है, तो उसका मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं होता। ड्रैगन में तब्दील होने के बाद वह एक सच्चा ड्रैगन बन जाता है। चाहे उसका मांस, हड्डियां या उसका खून हो, सब कुछ ड्रैगन के मांस, हड्डियों और खून में बदल जाता है।
और यही कारण था कि वह स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन में रूपांतरित होने के बाद ड्रैगन फोर्स के अस्तित्व को महसूस कर सका। जैसे जैसे वह धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था, वह अधिक से अधिक क्षमताओं और ड्रैगन होने के रहस्यमय की खोज कर रहा था। सटीक रूप से कहें तो स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन होने के नाते गड़गड़ाहट आदित्य को उसकी गहरी सोच से बाहर निकाला गया और तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसने आसमान की ओर देखा तो पाया कि स्वर्गीय वज्र बिखर कर गायब हो गई है, जबकि बड़ी लाल आंख ने एक बार फिर उसे और भी ज्यादा ठंडक के साथ देखा। स्वर्गीय देवता की आंख आदित्य की हरकत से नाराज थी। एक चींटी द्वारा हमला किया जाना और घायल होना, जो अभी बड़ी भी नहीं हुई है, बहुत अपमानजनक था। यह न केवल स्वर्गीय देवता की आंख के लिए अपमानजनक था, बल्कि स्वर्ग के लिए भी अपमानजनक था। यह गुस्सा था, सचमुच बहुत गुस्सा था। शुआ, मोटी लाल रोशनी की एक और किरण जो अत्यंत उच्च विनाशकारी ऊर्जा से भरी हुई थी, एक बार फिर स्वर्गीय आंख से बाहर निकली। लेकिन इस बार इसका लक्ष्य आदित्य नहीं बल्कि गुप्त क्षेत्र था। बूम 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 बूम। जिस क्षण लाल विनाशकारी प्रकाश की मोटी किरण गुप्त क्षेत्र से टकराई, एक अत्यंत जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद कई विस्फोट हुए। मैं फकड़ हूं, तुम बर्बाद हो गए हो। गुप्त क्षेत्र स्वर्गीय देवता की आंख से होने वाले हमले को सहन करने में असमर्थ था। गुप्त क्षेत्र पहले से ही एक अपूर्ण दुनिया थी। जब इस पर ऐसी विनाशकारी ऊर्जा का हमला हुआ, जो अगर हमला करती तो पूरे निचले क्षेत्र को भी नष्ट कर सकती थी, तो यह एक अपूर्ण दुनिया इस तरह के हमले को कैसे सहन कर सकती थी। अनगिनत विस्फोटों के बाद यह बहुत तेज गति से नष्ट हो रहा था। यह दृश्य देखकर, जहां गुप्त क्षेत्र को उसकी अपनी आंखों से नष्ट किया जा रहा था, आदित्य ने कहा कि वह बर्बाद हो गया है, जबकि उसके दिव्य सागर के अंदर आत्मा भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन ने कहा कि वह बर्बाद हो गया था। आदित्य स्वर्गीय देवता की आंख के खिलाफ केवल इसलिए लड़ने में सक्षम था क्योंकि उसके पास स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन की क्षमता थी, जो कि भक्षण करने की क्षमता थी। वह स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन में भी रूपांतरित हो सकता था, जिसके परिणाम स्वरूप वह भक्षण क्षमता का अधिक सटीकता से उपयोग कर सकता था। लेकिन अब चूंकि गुप्त क्षेत्र स्वयं नष्ट हो रहा था और उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित थी। आदित्य को एक ठंडी नजर से देखते हुए स्वर्गीय देवता की आंख की पलक धीरे धीरे बंद हो गई और आकाश से गायब हो गई। स्वर्गीय आंख में उस आखिरी नजर को देखकर आदित्य क्रोधित हो गया। वह बता सकता था कि स्वर्गीय देवता की आंख गायब होने से पहले उस पर घूरी है, स्पष्ट रूप से उसके साथ चींटी जैसा व्यवहार कर रही है। गुप्त क्षेत्र को नष्ट होते देख स्वर्ग के प्रति उसकी घृणा चरम पर पहुंच गई। आदित्य, यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो। इस समय दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने आदित्य से कहा, जो अभी भी अपनी आंखों में अपार घृणा के साथ आसमान की ओर देख रहा था। यह सुनकर कि अभी भी एक रास्ता है जिसके माध्यम से वह अपनी जान बचा सकता है, आदित्य ने तुरंत पूछा, वह चीज क्या है? जल्दी करो और मुझे बताओ। उसके पास यह सोचने का समय नहीं था कि वह अपनी जान बचाने के लिए क्या कर सकता है। वह बस रास्ता जानना चाहता था और तुरंत कार्रवाई करना चाहता था ताकि वह यहां न मरे। यहां पतन का अर्थ मृत्यु है। यह देखकर कि आदित्य सुन रहा था, दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने पूछा, क्या तुम उस ब्लैक होल को देखते हो? आदित्य ने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन द्वारा बताई गई दिशा में देखा और देखा कि किसी समय एक ब्लैक होल बन गया था जो गुप्त क्षेत्र को अपनी ओर खींच रहा था। संभवतः यहां लगातार हो रहे विस्फोट के कारण ऐसा हुआ। हां, आदित्य ने अपना सिर हिलाया। जब तुम ब्लैक होल के अंदर खींचे जाओगे तो मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूंगा, जैसे तुम्हारे शरीर की रक्षा करता हूं। तुम भी ड्रैगन फोर्स से इसकी रक्षा करो। ड्रैगन फोर्स का कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हें उस विनाशकारी ऊर्जा को भी समझना और नियंत्रित करना होगा जिसे तुमने स्वर्गीय देवता की आंख से प्राप्त किया है। उस ऊर्जा को नियंत्रित करें और अपने चारों ओर एक ऊर्जा अवरोध बनाएं। यह तुम्हें कुछ हद तक स्थानिक अशांति से बचाएगा। इस तरह
तुम्हारा शरीर अभी भी संरक्षित किया जा सकता है, दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कहा। आदित्य ने 5 सांसों तक सोचा और पूछा, क्या मैं स्वर्गीय मोती में प्रवेश नहीं कर सकता? अगर मैं स्वर्गीय मोती में प्रवेश करता हूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, तुम नहीं जा सकते। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और कहना जारी रखा, यदि तुम स्वर्गीय मोती में प्रवेश करते हो, भले ही तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम नीला आकाश महाद्वीप में वापस नहीं जा सकते। जब गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा, तब भी तुम जीवित रहोगे, लेकिन तुम अंतरिक्ष में दिखाई दोगे। तुम्हारा स्थान अज्ञात होगा। तुम अकेले अंतरिक्ष में कितने समय तक जीवित रह सकते हो? भले ही तुम सैकड़ों वर्षों तक अपनी पूरी गति से अंतरिक्ष में यात्रा करो, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि तुम किसी अन्य महाद्वीप या ग्रह को खोजने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर तुम ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं तो तुम किसी ग्रह के ठीक सामने आ सकते हो। खैर, यह अभी भी गारंटी नहीं है कि ब्लैक होल के अंदर स्थानिक अशांति से बचने के बाद तुम किसी ग्रह के सामने आएंगे। लेकिन अगर ऐसा वास्तव में होता है तो क्या वह स्थिति उस स्थिति के समान नहीं होगी जहां तुम स्वर्गीय मोती के अंदर छिप जाएंगे और गुप्त क्षेत्र के विनाश से बच जाएंगे? किसी भी तरह से तुम्हें ऐसे ग्रह की खोज करनी होगी जहां सभ्यता मौजूद हो। लेकिन अगर तुम ब्लैक होल में प्रवेश करते हो तो किसी ग्रह के सीधे सामने आने की एक और संभावना अभी भी है, दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कुछ सांसों के बाद समझाया। गुप्त क्षेत्र लगभग नष्ट हो चुका था। आदित्य ने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन द्वारा दी गई विधि को चुना और ड्रैगन फोर्स का उपयोग करके अपने चारों ओर एक अदृश्य अवरोध बनाया। फिर उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर के भीतर विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दिया। जब वह अभी भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था तो उसे ब्लैक होल के अंदर खींच लिया गया। उसे लगा जैसे अनगिनत ब्लेड उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं। यह सौभाग्य की बात थी कि ड्रैगन फोर्स द्वारा बनाई गई बाधा बहुत मजबूत थी और स्थानिक ब्लेड को झेलने में सक्षम थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थानिक ब्लेड और भी ज्यादा शक्तिशाली होते गए। ड्रैगन फोर्स बैरियर स्थानिक ब्लेड के इतने ज्यादा हमले को झेल नहीं पाया और वह धीरे धीरे टूटने लगा। आदित्य को पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। वह अभी भी अपने शरीर के भीतर विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। स्वर्गीय वज्र। उसने स्वर्गीय वज्र छोड़ी और स्वर्गीय वज्र का उपयोग करके अपने चारों ओर एक कोकून बनाया। इस समय वह वज्र के कोकून के अंदर विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आत्मा की रक्षा दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन द्वारा की जा रही थी, जबकि उसका शरीर उसके चारों ओर मौजूद वज्र कोकून द्वारा संरक्षित था। बूम बूम, अंतरिक्षीय ब्लेड बार बार वज्र कोकून से टकरा रहे थे। वज्र कोकून पूरी तरह से स्वर्गीय वज्र का उपयोग करके बनाया गया था और इस वजह से इसकी अपनी प्रकृति बहुत विनाशकारी थी। जब स्थानिक ब्लेड वज्र कोकून से टकरा रहे थे तो वह भी जवाबी हमला कर रहा था, लेकिन अनगिनत स्थानिक ब्लेड थे। वह उन सभी के खिलाफ जवाबी हमला कैसे कर सकता था? यह भी धीरे धीरे टूटने लगा और कुछ ही देर बाद पूरी तरह टूट गया। अब आदित्य और स्थानिक ब्लेड के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जो स्थानिक ब्लेड को आदित्य पर वार करने से रोक सके। शुआ 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 आ! स्थानिक ब्लेड ने आदित्य को मारना शुरू कर दिया। आदित्य ने एक दर्दनाक चीख निकाली क्योंकि वह जीवित कटने के दर्द को सहन कर रहा था। स्थानिक ब्लेड से उसे जो चोटें लग रही थीं, वे कम से कम 3 से 5 इंच गहरी थीं। उसे यह जानना होगा कि वह वर्तमान में स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन के रूप में था और उसका शरीर पहले से ही इस रूप में मानव की तुलना में दसियों गुना अधिक शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसे ऐसे भयानक घाव मिले। यदि उसे मानव रूप में स्थानिक ब्लेडों से हमले मिले होते तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। वह अंतरिक्षीय ब्लेडों द्वारा निर्दयतापूर्वक काटा जा रहा था, जो एक जाल की तरह थे तथा उसे हर दिशा से घेरे हुए थे। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन खून की ये बूंदें कोई साधारण खून नहीं बल्कि स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन का खून था। खा जाओ! स्थानिक ब्लेडों के सभी भयानक प्रहारों को सहन न कर पाने के कारण आदित्य ने अपनी आंखों के साथ साथ
अपना मुंह भी खोला और अपने चारों ओर के सभी स्थानिक ब्लेडों को एक ही घूंट में निगल लिया। स्थानिक ब्लेड को खाने के बाद उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जहां तक स्थानिक ब्लेड की बात है जिसे उसने खाया था, वह आदित्य के शरीर के अंदर कहीं छिप गया था। उसके द्वारा उन्हें खोजने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय तक उसे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकी। फिर उसने चुपचाप विनाशकारी ऊर्जा को एक बार फिर महसूस करने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसे लगा कि उसके आसपास की जगह सिकुड़ने लगी है। इससे वह बुरी तरह डर गया, लेकिन शायद वह इतना भाग्यशाली था कि सिकुड़ती हुई जगह फिर से सामान्य हो गई। ब्लैक होल में अब तक जो भी खतरा उसे झेलना पड़ा वह कुछ भी नहीं था। सबसे खतरनाक हिस्सा तो बस आने ही वाला था। आदित्य अंतरिक्ष की अंतहीन धारा में तैर रहा था, अंतहीन अंधकार से घिरा हुआ। स्थानिक ब्लेड एक बार फिर वापस आ गए और आदित्य के बड़े शरीर से टकराने लगे, जिससे उसे और अधिक चोट लग रही थी। अंतरिक्ष के ब्लेड में कोई नियमितता नहीं है। ब्लेड द्वारा काटे गए मांस और रक्त अचानक बह गए, और चाहे उसका मांस स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के रूप में कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यह स्थानिक ब्लेड के सामने कुछ भी नहीं था। पहले तो आदित्य का अशांत अंतरिक्ष केवल अंतरिक्ष की अस्थिरता के कारण था, लेकिन अब अंतरिक्ष के अधिक से अधिक ब्लेड उस पर हमला कर रहे थे। स्थानिक ब्लेड के हमलों का विरोध करते हुए आदित्य विनाशकारी ऊर्जा को भी महसूस करने की कोशिश कर रहा था, और उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। वह विनाशकारी ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम था। जैसे ही उसने विनाशकारी ऊर्जा को महसूस किया, उसने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, और बहुत कठिनाई के साथ उसने अंततः विनाशकारी ऊर्जा को नियंत्रित किया और एक बार फिर अपने चारों ओर लाल अवरोध बना लिया। ऐसा करने के बाद ही उसे राहत की गहरी सांस मिली। अब उसने अपने आसपास की ओर देखा, जो पूरी तरह से अंधेरे में था और जहां रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। यहां तक कि विनाशकारी ऊर्जा से बना अवरोध जो लाल रंग में चमक रहा था, वह अंतहीन अंधकार में एक अकेले जुगनू की तरह था। वह अपने आसपास के क्षेत्र को रोशन करने में असमर्थ था। आदित्य, अभी आराम से मत बैठो, जल्दी करो और उन स्थानिक ब्लेडों को नियंत्रित करो जिन्हें तुमने खा लिया, और अपनी पूरी ताकत से किसी भी दिशा में हमला करो। जब आदित्य थोड़ा आराम कर रहा था, तो उसने अपने मन में दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की आवाज सुनी। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके दिव्य सागर के अंदर का ड्रैगन उससे क्या करवाना चाहता था, फिर भी उसे विश्वास था कि यह उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अतः जैसा कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसे बताया था, उसने स्थानिक ब्लेडों को महसूस किया, उन्हें नियंत्रित किया और आगे बढ़कर हमला किया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ब्लेडों के आपस में टकराने की आवाज सुनाई दी, लेकिन अचानक रोशनी की एक किरण ने आगे का अंतहीन अंधेरा चीर दिया और एक उजली दुनिया सामने आ गई। स्थानिक दरार से एक चूषण बल निकला, और चूंकि आदित्य स्थानिक दरार के सामने था, इसलिए उसे बल द्वारा दरार के अंदर खींच लिया गया। जिस क्षण आदित्य को खींचा गया, वह अपनी चेतना खो बैठा और उसके चारों ओर का लाल घेरा भी गायब हो गया। उसका शरीर भी वापस मानव जैसा हो गया। वह अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया। बूम! चूंकि आदित्य ने अपनी चेतना खो दी थी, इसलिए उसे पता नहीं था, लेकिन स्थानिक दरार सीधे उसे एक अलग दुनिया में ले गई। उसकी किस्मत वाकई अच्छी थी। वह जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। आदित्य की आंखें अभी भी बंद थीं, खुलने का कोई संकेत नहीं था। वह जमीन पर निश्चल पड़ा था। अच्छा, यहां कोई है। अचानक बहुत तेज कदमों की आवाज आई। किसी ने आदित्य को ढूंढ लिया और आश्चर्य से आवाज निकाली, हे भगवान, यह आदमी इतना दुखी है कि इसे इतना काटा गया है। इसकी चोटों को देखो, वे बहुत भयानक हैं। क्या वह मर चुका है या जीवित है? यह वाकई दुखद है। वह मरा हुआ लग रहा है, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। इसका मतलब है कि वह अभी भी जीवित है। एक ने आह भरी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या हमें उसे बचाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि उसे बचाया जा सकता है। आदित्य के आसपास दर्जनों लोग थे, लेकिन आदित्य अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने बदलाव को नोटिस नहीं किया हो। चूंकि वह अभी भी जीवित है, इसलिए उसे बचा लो। अचानक एक स्पष्ट लेकिन उदासीन आवाज आई। हालांकि आवाज थोड़ी उदासीन थी,
फिर भी सुनने में सुखद थी। लेकिन मैडम, हम अभी जल्दी में हैं, एक व्यक्ति ने कुछ चिंता के साथ कहा। जाहिर तौर पर उसे लगा कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए मामले में देरी करना थोड़ा अनुचित था। मैं जो कहूं वही करो, तुम्हें बस उसे बचाना है। जहां तक हमारे मामले का सवाल है, मैं उसका ख्याल रखूंगी, लड़की ने एक बार फिर ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में असंतोष था। हाँ मिस। आदमी ने मिस की असंतुष्टि सुनी और बोलने से डर गया। उस व्यक्ति ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि केवल वही सुन सके, मैं बदकिस्मत हूं, और आदित्य की मदद करने चला गया। आदित्य को गाड़ी में ले जाया गया। 50 साल के एक आदमी ने आदित्य को धीरे से देखा और उसके शरीर पर चोट देखी। उन घावों को अब साधारण घाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तुम कोई घाव नहीं देख सकते, तुम सिर्फ कीमा बनाया हुआ मांस के टुकड़े देख सकते हो। उसके शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो अभी भी बरकरार और ठीक था। उसके शरीर पर आंख के अलावा कोई भी जगह नहीं बची थी। उसके शरीर का लगभग पूरा हिस्सा बुरी तरह से घायल था। वह जगह जगह बुरी तरह घायल हो गया था, और यदि उसे तुरंत उपचार नहीं दिया गया तो उसकी निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी। जो आदमी आदित्य को देख रहा था, उसका नाम कपिल था। उसने बहुत देर तक आदित्य को देखा, अपने सिर की सुन्नता को रोका, आदित्य के बुरी तरह से फटे हुए कपड़े उतारे और आदित्य के शरीर पर एक क्रीमी मरहम लगाया। जैसे ही मरहम ने आदित्य के शरीर को छुआ, उसने एक सफेद धुआं छोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनने में डरावनी थी। एक बार जब मरहम पूरे शरीर पर लगा दिया जाता है तो दर्द कुछ ऐसा नहीं होता जिसका लोग विरोध कर सके। यह दर्द शायद उसकी चेतना वापस ला सकता है। कपिल ने अपने दिल में बड़बड़ाया और आदित्य के शरीर पर मरहम लगाना जारी रखा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि आदित्य अभी भी स्थिर था, यहां तक कि उसकी पलकें भी नहीं फड़क रही थीं, जिससे कपिल को आदित्य के लिए चिंता होने लगी। उसके हाथ में जो मरहम है वह कैंगलान शहर की एक जानी मानी कीमती औषधि है। यह आघात पर चमत्कारी प्रभाव डालता है, लेकिन दर्द भी अजीब और असहनीय होता है। उसके पूरे शरीर पर मरहम लगाने के बाद उसने आदित्य को एक लंबे सफेद रिबन से मम्मी की तरह लपेटा और आदित्य को गाड़ी में अकेला छोड़ दिया। लोगों का समूह बेहोश आदित्य को कैंगलान शहर नामक शहर में ले आया और सीधे एक टावर जैसी इमारत की ओर बढ़ गया, जो कैंगलान शहर के केंद्र में ऊंची खड़ी थी। मिस, उसके बारे में क्या? गाड़ी रुकी और लोग नीचे उतरे। वे बड़े टावर की ओर बढ़ने लगे। अचानक कपिल ने लड़की को रोका और पूछा, ओह हाँ, हमने उस व्यक्ति को अपने साथ ले लिया है। मैं उसके बारे में लगभग भूल ही गई थी। उसे पीछे के बगीचे में ले आओ और ग्रैंड मास्टर हर्ष को बुलाओ, ताकि वह उसकी हालत देख सके और अगर संभव हो तो उसे ठीक कर दे। उस लड़की ने कहा और अन्य अधीनस्थों के साथ चली गई। वह जल्दी में दिख रही थी और चूंकि आदित्य बुरी तरह घायल था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे बचाया जा सकता है या नहीं। इसलिए उसने अगर संभव हो तो शब्द का इस्तेमाल किया। कपिल ने अपनी यंग प्रेमिका को देखा, हल्के से सिर हिलाया और फिर आदित्य को उठाकर टावर जैसी इमारत में घुस गया। वह सीधे पीछे के बगीचे में चला गया। यह एक सुंदर बगीचा था जो हरे पेड़ों से घिरा हुआ था। पीछे के बगीचे की लगभग 100 मीटर जमीन पर एक तालाब था जो कई खूबसूरत फूलों से घिरा हुआ था। इस झील के बीच में एक छोटा सा जहाज तैर रहा था। कपिल ने आदित्य को नाव पर लाया और उसे किनारे पर एक छोटे लेकिन आलीशान और खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया और फिर ग्रैंड मास्टर हर्ष को बुलाने के लिए चला गया। हालांकि यह नाव छोटी थी, लेकिन यह बहुत आलीशान थी। जिस तरह से यह थी, उससे कोई भी आसानी से बता सकता है कि यह मुख्य रूप से मेहमानों के मनोरंजन के लिए थी। कुछ ही देर बाद कपिल एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी के साथ लौटा। वह आदित्य के पास बैठा और कुछ देर तक उसके शरीर को देखता रहा। फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, इस लड़के की हालत बहुत गंभीर है। मैं इसका इलाज जारी रख सकता हूं, लेकिन वह कब जागेगा यह मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकता। मैंने इस लड़के के शरीर पर इस तरह के घाव पहले कभी नहीं देखे। उसके चेहरे को छोड़कर उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो घायल ना हो। ऐसा लगता है जैसे उसे अनगिनत तेज ब्लेडों से हजारों बार काटा गया हो। जब कपिल ने उनकी बात सुनी तो उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, ग्रैंड मास्टर हर्ष, कृपया उसका इलाज शुरू करें। आप हमारी यंग मिस की वर्तमान स्थिति को जानते हैं।
वह पहले से ही एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही है और इस वजह से वह इस लड़के पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। लेकिन उसने मुझे आपका पता लगाने के लिए कहा ताकि आप उसका इलाज कर सको। जब यह लड़का जाग जाएगा तो हमारी यंग मिस आपको उदारतापूर्वक पुरस्कृत करेगी। ग्रैंड मास्टर हर्ष ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं उसका इलाज शुरू करूंगा, लेकिन मैं उसके इलाज की गारंटी नहीं दे सकता। तुम समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है? कपिल ने अपना सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि वह समझ गया है। फिर कपिल ने आदित्य का इलाज शुरू किया और लगभग 2 घंटे बाद वह कपिल के साथ घटनास्थल से चला गया। कुछ समय बाद जब वे दोनों चले गए, रहस्यमय ऊर्जा ने आदित्य के शरीर को घेर लिया और उसका शरीर नाव से गायब हो गया। स्वर्गीय मोती। स्वर्गीय मोती के अंदर 9 मंजिला पगोड़ा की दूसरी मंजिल पर आदित्य का अचेत शरीर अचानक 7 से 8 साल की उम्र की एक छोटी लड़की के पास प्रकट हुआ। यह छोटी लड़की लिटिल येलो, पौधों की रानी थी। उसने आदित्य की गंभीर हालत को देखा और धीमी आवाज में बोली, क्या मुझे उसे ठीक करना चाहिए? उसे जवाब देने के लिए एक गरिमामय आवाज गूंजी, नहीं, उसे छोड़ दो, उसे धीरे धीरे ठीक होने दो, अन्यथा बाहर के लोग सदमे में आ जाएंगे। अगर उन्हें आदित्य नहीं मिला होता तो उसे ठीक करने में कोई समस्या नहीं होती। आपकी क्षमता को देखते हुए वह कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता, लेकिन चूंकि उसे वे लोग ही लेकर आए थे, इसलिए अगर उन्हें पता चलेगा कि आदित्य इतनी जल्दी ठीक हो गया है तो यह उनका ध्यान आकर्षित करेगा। यह आवाज दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की थी, जो आगे कहता रहा, वैसे भी उसकी आत्मा मेरे द्वारा सुरक्षित थी और उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। मैंने उसे 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत की साधना करने के लिए कहा था। वह वर्तमान में अपने दिव्य सागर के अंदर 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत की साधना कर रहा है। उसे अपनी साधना तकनीक की दूसरी परत को पूरी तरह से विकसित करने में शायद बहुत लंबा समय लगेगा। वह पहले से ही बाहरी पदार्थ के बारे में सब कुछ भूल चुका है जब उसने 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की दूसरी परत की साधना शुरू की थी, और वह इसे पूरी तरह से विकसित करने के बाद ही जागेगा। तो जब तक उसकी आत्मा यहां नहीं जागती, तब तक बाहर अल्केमिस्ट को उसे धीरे धीरे ठीक करने देना ठीक रहेगा। उसके जागने के बाद आप आदित्य को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लिटिल येलो ने अपना सिर हिलाया और दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से सहमति जताई। आदित्य की ओर देखते हुए उसने फिर कहा, हालांकि वह वास्तव में बुरी तरह से घायल है, फिर भी उसकी साधना धीरे धीरे बढ़ रही है। वह पहले से ही मार्शल सम्राट क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला है। यदि यह जारी रहा तो वह जागने से पहले फिर से स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करेगा। इस बारे में चिंता मत करो, हम उसे यहाँ छिपा सकते हैं और जब उसकी साधना स्थिर हो जाएगी तो हम उसे फिर से बाहर भेज सकते हैं। इस तरह जब वह मार्शल पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह स्वर्गीय क्लेश से बच सकता है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसे धीरे से उत्तर दिया, लेकिन अगर हम वास्तव में ऐसा करते हैं तो जब वह मार्शल संत दायरे में प्रवेश करेगा तो उसे जो स्वर्गीय संकट का सामना करना पड़ेगा वह कम से कम 2 गुना नहीं, 3 गुना या उससे भी अधिक भयानक होगा जितना उसे होना चाहिए। लिटिल येलो ने एक बार फिर आदित्य के प्रति अपनी चिंता दिखाई। हाँ, उसे स्वर्गीय संकट से बचने के लिए एक निश्चित कीमत चुकानी होगी, दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने आह भरते हुए कहा। कुछ समय बाद आदित्य का शरीर 9 मंजिला पगोड़ा की दूसरी मंजिल से गायब हो गया और एक बार फिर नाव के सुंदर बिस्तर पर प्रकट हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। आदित्य अभी भी बेहोश था और इस दौरान उसे बचाने वाली लड़की दर्जनों बार उसकी स्थिति देखने आई। लगभग सभी लोग आदित्य के बारे में अपनी उम्मीद खो चुके थे। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर हर्ष ने भी कहा था कि आदित्य शायद कभी भी नहीं जागेगा और अगर वह जागता भी है तो उसे जागने में बहुत लंबा समय लगेगा। उस लड़की का नाम सोनाली था। वह नायर परिवार की पहली महिला थी जो वर्तमान में एक ऐसी समस्या का सामना कर रही थी जिसने नायर परिवार को मौत के दरवाजे पर ला खड़ा किया था। कैंगलान शहर एक आजाद शहर था। यह 3 देशों से घिरा हुआ था, लेकिन किसी भी देश ने इस शहर को अपने अधीन करने की हिम्मत नहीं की।
और इसका कारण था टावर का मालिक। यह मीनार कैंगलान शहर में 1000 साल से भी ज्यादा समय से मौजूद है। कहा जाता है कि इस मीनार का मालिक एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली व्यक्ति था, जो अपनी ताकत से तीनों देशों को आतंकित कर सकता था। यह व्यक्ति ही एकमात्र कारण था जिसके कारण कैंगलान शहर कभी किसी देश के अधीन नहीं हुआ। टावर का मालिक हजारों सालों से रह रहा है। कुछ 100 साल पहले उसने एक शिष्य को स्वीकार किया जो नायर परिवार का पूर्वज था। उसने नायर परिवार की स्थापना की और टावर इस परिवार का घर बन गया। इस मीनार में कुल 7 मंजिलें हैं, जिनमें से भूतल से लेकर 4थी मंजिल तक नायर परिवार का हिस्सा है। मीनार का मालिक 6ठी मंजिल पर रहता है। 6ठी मंजिल, जो कि मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल भी थी, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि नायर परिवार के पूर्वज, जो मालिक या मीनार के एकमात्र शिष्य थे, वे भी कभी वहां नहीं गए। ऐसी अफवाह है कि सबसे ऊपरी मंजिल पर कुछ दैवीय चीज मौजूद है, कुछ ऐसा जो पूरे महाद्वीप पर राज करने में मदद कर सकता है। इन अफवाहों के कारण इस मीनार ने कई काश्तकारों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसे पाने की हिम्मत नहीं की, और इसका कारण था मीनार का एकमात्र मालिक। 2 वर्ष पूर्व टावर का मालिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया तथा अपने पीछे नायर परिवार को छोड़ गया, जिसने टावर पर कब्जा कर लिया था। जब टावर का मालिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया तो सभी शक्तिशाली लोग आकर नायर परिवार के लिए समस्याएं पैदा करने लगे। उन्होंने कई बार नायर परिवार को मनाने की कोशिश की कि वे उन्हें ऊपरी मंजिल पर जाने दें, लेकिन नायर परिवार ने उन्हें कभी अनुमति नहीं दी। नायर परिवार के अनुसार यह मीनार उनके पूर्वज के मास्टर द्वारा छोड़ी गई थी, और चूंकि उनके पूर्वज के मास्टर यहाँ नहीं थे, इसलिए मीनार और उसमें मौजूद सामान की सुरक्षा करना नायर परिवार की जिम्मेदारी थी। तीनों देशों की सभी शक्तिशाली ताकतें नायर परिवार पर दबाव बनाने लगीं कि उन्हें ऊपरी मंजिल में प्रवेश करने दिया जाए, लेकिन हर बार नायर परिवार द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्हें डर था कि टावर का मालिक फिर से आ सकता है, और अगर उन्होंने नायर परिवार को कुछ किया तो टावर का मालिक जरूर बदला लेगा। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध निर्णय लिया और नायर परिवार पर हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने नायर परिवार को जाने भी नहीं दिया। चूंकि वे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन सभी शक्तिशाली ताकतों ने एक गठबंधन बनाया और 100 तलवार संप्रदाय के यंग संप्रदाय के लीडर को सूचित किया, जो पूरे साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था, जो 3 देशों सहित कई देशों को नियंत्रित करता था। जब यंग संप्रदाय के लीडर को उस रहस्यमयी चीज के बारे में पता चला, जो किसी को पूरे महाद्वीप पर शासन करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान कर सकती थी, सब कुछ जानने के बाद उन्होंने तीनों देशों के गठबंधन को कुछ लाभ दिया और टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहस्यमय वस्तु प्राप्त करने के लिए तुरंत कैंगलान शहर आ गए। जब वह बल प्रयोग करके मीनार में प्रवेश करने वाला था तो उसने सोनाली को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर उसने तुरंत अपना मन बदल लिया और नायर परिवार से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सोनाली ने उसे अस्वीकार कर दिया। गुस्से में उसने नायर परिवार को अपने प्रस्ताव पर ध्यान से विचार करने के लिए 3 साल का समय दिया। 3 साल बाद भी अगर नायर परिवार सोनाली की शादी उससे करने के लिए राजी नहीं हुआ तो वह न केवल ऊपरी मंजिल पर मौजूद चीज को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेगा, बल्कि पूरे नायर परिवार को भी नष्ट कर देगा। 2 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं और अब समय सीमा तक केवल 1 वर्ष ही शेष है। इन 2 सालों में नायर परिवार ने टावर के मालिक की तलाश के लिए कई लोगों को भेजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इस वजह से नायर परिवार इस समय बहुत मुश्किल स्थिति में है। पूरे कैंगलान शहर में नायर परिवार का पूर्वज सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी साधना मार्शल सम्राट क्षेत्र के 5वें चरण में थी। सोनाली बहुत प्रतिभाशाली थी। वह इस साल केवल 19 वर्ष की थी, लेकिन वह कुछ महीने पहले ही मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन फिर भी वे 100 तलवार संप्रदाय के यंग संप्रदाय के लीडर से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पीछे पूरा 100 तलवार संप्रदाय था। उसकी खुद की साधना
बहुत पहले ही मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी, जबकि वह सोनाली की ही उम्र का था। पूरे साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय होने के कारण 100 तलवार संप्रदाय के साधक बहुत अहंकारी हो गए हैं। यहां तक कि साम्राज्य का वर्तमान सम्राट भी उनका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि 100 तलवार संप्रदाय पर एक मार्शल संत क्षेत्र साधक की नजर थी। पूरे साम्राज्य में केवल 100 तलवार संप्रदाय ही एकमात्र संप्रदाय था जिस पर मार्शल संत क्षेत्र साधक का नियंत्रण था। यह साधक 100 तलवार संप्रदाय का पिछला संप्रदाय लीडर था, जिसने 5 साल पहले मार्शल संत क्षेत्र में प्रवेश किया था। नायर परिवार। टॉवर की दूसरी मंजिल पर एक बड़े हॉल में सोनाली, उसके पिता जो नायर परिवार के वर्तमान मुखिया थे, उसकी मां और नायर परिवार के पूर्वज सहित नायर परिवार के कई बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपना सिर नीचे झुकाए एक घुटने पर बैठा था और नायर परिवार के पूर्वज से अपना सिर ऊपर उठाने की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था। उठो, नायर परिवार के पूर्वज ने कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और कहा, पूर्वज, हमने पूर्वजों के मास्टर के निशान खोज लिए हैं, लेकिन क्या? जारी रखो। यह सुनकर कि वे अपने मास्टर के निशान खोजने में सक्षम थे, नायर परिवार के पूर्वज तुरंत उत्साहित हो गए। लेकिन हमने जो सुराग इकट्ठा किए हैं, उनसे हमें पता चला है कि पूर्वजों के मास्टर की हत्या 100 तलवार संप्रदाय के पिछले संप्रदाय के लीडर ने की थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आखिरकार सब कुछ उगल दिया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अधेड़ व्यक्ति की रिपोर्ट सुनकर नायर परिवार के पूर्वज तुरंत अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर नायर परिवार के बाकी सदस्य भी खड़े हो गए। 100 तलवार संप्रदाय। नायर परिवार के पूर्वज ने एक लंबी सांस ली। 100 तलवार संप्रदाय का नाम लेते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली, फिर अपनी सीट पर बैठ गए। पूर्वज, अब हमें क्या करना चाहिए? नायर परिवार के मुखिया ने पूछा। नायर परिवार के पूर्वज ने सोनाली को देखा, कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, हम निश्चित रूप से सोनाली का विवाह 100 तलवार संप्रदाय के यंग संप्रदाय के मास्टर से नहीं कर सकते, भले ही हमें मरना पड़े। जहां तक मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल से संबंधित मामले का सवाल है, मेरे मास्टर ने एक बार कहा था कि अगर कोई वहां छिपकर भी चला जाए तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। यहां तक कि मेरे मास्टर भी जब वहां खोजने गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। जब नायर परिवार के सदस्यों ने उसकी बात सुनी तो वे चौंक गए। नायर परिवार के मुखिया सोनाली के पिता वरुण ने आश्चर्य से पूछा, पूर्वज, क्या आपका मतलब है कि टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर कुछ भी नहीं है? अगर यह सच है तो टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर किसी दिव्य चीज के होने की अफवाहें झूठी हैं। नहीं, अफवाह गलत नहीं है। मेरे मास्टर ने मुझे बताया कि टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर वाकई कोई दिव्य चीज है। वह चीज मेरे मास्टर के मास्टर ने छोड़ी है, जिन्हें वह चीज एक प्राचीन खंडहर में मिली थी। मेरे मास्टर ने कहा कि यह चीज हमारी दुनिया की उत्पत्ति पवित्र जानवर महाद्वीप से जुड़ी है। वह चीज एक अजीब बक्से के अंदर है। मेरे मास्टर और उनके मास्टर दोनों ने उस बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं खोल पाए। अजीब बक्से को खोलने में असमर्थ होने के कारण मेरे मास्टर के मास्टर ने उस बक्से को टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर छिपा दिया। यहां तक कि मेरे मास्टर भी उस चीज को छिपाने के बाद उसे ढूंढने में असमर्थ थे, इसलिए संदेह है कि कोई और उसे ढूंढ पाएगा। नायर परिवार के पूर्वज ने समझाया। नायर परिवार के सभी सदस्य सोच में पड़ गए जब उन्होंने उस अजीब बक्से और उसके अंदर की चीज के बारे में सुना, जो पवित्र जानवर महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित है। सोनाली ने धीमी आवाज में कहा, अगर कोई भी बॉक्स खोलने में सक्षम नहीं था तो पूर्वजों के मास्टर को कैसे पता चला कि अंदर की चीज हमारी दुनिया की उत्पत्ति से संबंधित है? उसके पूर्वज ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, जब मेरे मास्टर के मास्टर को प्राचीन खंडहर में वह चीज मिली थी तो उसके साथ उन्हें एक कागज का टुकड़ा भी मिला था। वहां सब कुछ लिखा हुआ था। चलो इस विषय को फिलहाल बंद कर देते हैं। अभी भी 1 साल बाकी है। अगर हमें अभी भी अपने परिवार को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो हम नायर परिवार अपने मास्टर का बदला लेने के लिए 100 तलवार संप्रदाय के खिलाफ मौत तक लड़ेंगे।
जब लड़ाई शुरू होगी तो सोनाली हमारे नायर परिवार के अन्य बच्चों के साथ कैंगलान शहर छोड़ देगी ताकि हमारा वंश जारी रहे। जब नायर परिवार के पूर्वज ने ऐसा कहा तो नायर परिवार के बुजुर्गों और अन्य सदस्यों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वे भी नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा कम उम्र में मर जाए। यह सुनकर सोनाली की आंखों से आंसू बह निकले। उसके परिवार ने पहले ही उसके कारण बहुत कुछ सहा है और अब वे 100 तलवार संप्रदाय के यंग संप्रदाय के लीडर से उसकी शादी न होने देने के लिए स्वेच्छा से मौत से लड़ने के लिए तैयार थे। यह उसके परिवार द्वारा उसके लिए किया जा रहा बहुत बड़ा त्याग था। उसने अपने पूर्वज की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, पूर्वज, कृपया ऐसा न करें। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को मेरी वजह से मरना पड़े। अगर मेरा परिवार जिंदा रह सकता है तो मैं 100 तलवार संप्रदाय के यंग संप्रदाय लीडर से शादी करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल नहीं। नायर परिवार के पूर्वज ने उसे सीधे तौर पर कठोर भाव से अस्वीकार कर दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, सोनाली, यह मामला तुमसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। 100 तलवार संप्रदाय के पिछले संप्रदाय के लीडर ने मेरे मास्टर को मार डाला। वह मेरा कट्टर दुश्मन है। जब से उसने मेरे मास्टर को मारा है, नायर परिवार और 100 तलवार संप्रदाय के बीच खूनी दुश्मनी पहले ही बन चुकी है। मैं निश्चित रूप से अपने परिवार की बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से नहीं करूंगा जो मेरे दुश्मन से संबंधित हो। सोनाली ने अपना सिर हिलाया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके पूर्वज वास्तव में भड़क गए थे जब उसने कहा कि वह 100 तलवार संप्रदाय के यंग संप्रदाय के लीडर से शादी करेगी। जाओ और देखो कि तुमने जिस व्यक्ति को बचाया है उसकी हालत में कोई सुधार हुआ है या नहीं। अगर वह 1 साल बाद भी नहीं उठा तो वह भी हमारे नायर परिवार के साथ मर जाएगा। मैं तुम्हें अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को लाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा जो हमारे नायर परिवार के बच्चों के साथ तुम्हारे भागने में बाधा उत्पन्न करे। नायर परिवार के पूर्वज ने कहा। एक खूबसूरत झील के बीच में एक छोटी सी नाव पर आदित्य बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। इस समय एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक बूढ़े आदमी के साथ आदित्य के पास पहुंची। यह लड़की सोनाली थी। अपने पूर्वज के कहने पर वह आदित्य की हालत देखने यहां आई थी। आदित्य की हालत 1 साल पहले जैसी ही थी। केवल उसके कुछ छोटे मोटे शारीरिक घाव ठीक हो गए थे। उसका बाकी शरीर अभी भी वैसा ही था, गहरे ब्लेड के घावों से भरा हुआ। ग्रैंड मास्टर हर्ष, उनकी हालत में बिल्कुल भी सुधार क्यों नहीं हो रहा है? सोनाली ने लंबी सांस ली और पूछा। सोनाली, मुझे भी इसका कारण नहीं पता। मैं इस लड़के को 1 साल से देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाया हूं, ग्रैंड मास्टर ने आह भरते हुए कहा। सोनाली ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक लंबी सांस ली और ग्रैंड मास्टर के साथ कुछ देर बाद वहां से चली गई। समय बीतता गया, लेकिन आदित्य की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जल्द ही 1 और वर्ष बीत गया। आदित्य 2 साल से पवित्र पशु महाद्वीप के नाम से जानी जाने वाली इस दुनिया में था। इन 2 सालों में हालांकि उसकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन उसकी साधना में काफी तेजी से वृद्धि हुई। वह अब पहले से ही 5वें चरण के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ था। जब वह मार्शल पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था तो लिटिल येलो ने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की मदद से आदित्य को स्वर्गीय मोती के अंदर ले आया ताकि वह स्वर्गीय क्लेश से बच सके। उस दिन आकाश में गरजने वाला तूफान अपना लक्ष्य न पा पाने के कारण तितर बितर होने से पहले पूरे 3 घंटे तक क्रोध में गरजता रहा। हालांकि इस बार आदित्य स्वर्गीय क्लेश से बचने में सक्षम था और इससे भी अधिक भयानक स्वर्गीय क्लेश उसे मार्शल संत क्षेत्र में सफलता पाने के लिए इंतजार कर रहा था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे पहले से ही पूरे एज्योर स्काई महाद्वीप और पवित्र जानवर महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक कहा जा सकता है। यह अफसोस की बात थी कि वह अभी भी बिना किसी जागने के संकेत के बेहोश था। उसके अभी तक न जागने का एक ही कारण था। वह अभी भी 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत की साधना कर रहा था। साधना करते समय वह समय के प्रवाह को भूल चुका है। इस दिन आदित्य ने पूरे 2 साल सोने के बाद अचानक अपनी आंखें खोलीं। जागने के बाद उसने अपरिचित परिवेश को देखा। वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन अचानक उसके पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ।
वह दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसने अपने शरीर को देखा तो वह अपनी खुद की दयनीय स्थिति देखकर चौंक गया। अपने शरीर की भयानक स्थिति को देखकर उसे अचानक गुप्त क्षेत्र, ब्लैक होल और स्थानिक ब्लेड के विनाश के बारे में याद आया, जिसने उसे इस हद तक घायल कर दिया था कि वह खुद अपने शरीर को देखकर डर गया था। इन 2 वर्षों में वह अपने दिव्य समुद्र के अंदर साधना कर रहे थे और अंततः 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत की साधना को शिखर तक ले गए। उसकी अपनी प्राचीन दिव्य आत्मा एक साधारण आत्मा से विकसित होने के बाद पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। एक प्राचीन दिव्य आत्मा की सबसे भयावह संभावना यह थी कि कोई भी आत्मा का हमला उसे कभी भी घायल नहीं कर सकता। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत को चरम तक साधना करने के बाद उसने कई आत्मा क्षमताएं भी प्राप्त की हैं। उन क्षमताओं में से सबसे भयानक क्षमता को आत्मा विनाश कहा जाता था। चाहे उसके विरोधी की आत्मा कितनी भी बलवान क्यों न हो, जब तक वह चाहे अपने विचार मात्र से ही विरोधी की आत्मा को नष्ट कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि विरोधी की साधना उसके समान ही होनी चाहिए या फिर वह उससे कमजोर होना चाहिए। यदि वह साधना की दृष्टि से अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की आत्मा को नष्ट करना चाहता है तो उसे कुछ न कुछ कीमत चुकानी होगी। यह क्षमता, आत्मा विनाश, भी सबसे भयानक और शक्तिशाली क्षमता थी जो उसने स्वर्ग भक्षण दिव्य ड्रैगन की भक्षण क्षमता के अलावा प्राप्त की थी। उसने कई अन्य प्रकार की आत्मा क्षमताएं प्राप्त की, लेकिन वे सभी आत्मा विनाश से कमजोर थीं। अब अपने दिव्य समुद्र के अंदर अपना तीसरा ड्रैगन बनाने से पहले केवल अंतिम चरण ही बचा था। वह अंतिम चरण उठा सकता है, लेकिन उससे पहले वह अपनी वर्तमान स्थिति को समझना चाहता था, जिसमें वह कहां था और यह किस तरह की दुनिया थी। लिटिल येलो, मुझे अपनी जीवन शक्ति सार की एक बूंद दे दो, अन्यथा कौन जानता है कि मुझे अपने आप ठीक होने में कितने साल लगेंगे। आदित्य ने अपनी दिव्य भावना के माध्यम से स्वर्गीय मोती के अंदर लिटिल येलो से संपर्क किया, लेकिन लिटिल येलो ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने उसे सुना ही नहीं। आदित्य ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन उसने अभी तक उसके बुलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आप, मेरी रानी, कृपया मुझे अपने जीवन शक्ति सार की एक बूंद दे दो। मुझे वास्तव में इसकी तत्काल आवश्यकता है। अपने गुस्से में आदित्य स्वर्गीय मोती में प्रवेश कर गया और वहां प्रकट हुआ जहां लिटिल येलो थी। वह उस पर चिल्लाने वाला था, लेकिन उसके चारों ओर अभिमानी आभा और उसके घमंडी रूप को महसूस करते हुए उसे अचानक याद आया कि वह चाहती थी कि वह उसे रानी कहे। जब आदित्य ने उसे रानी कहा, तभी उसने उसकी ओर देखा और अपनी उंगली हिलाई। उसकी उंगली से तरल की एक हरी बूंद निकली और आदित्य की ओर उछली। आदित्य ने उस हरे तरल की बूंद को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपना मुंह खोला और वह हरा तरल उसके मुंह के जरिए उसके पेट में चला गया। जिस क्षण उसने लिटिल येलो के जीवन शक्ति सार की एक बूंद निगली, एक हरे रंग की रोशनी ने आदित्य के शरीर को घेर लिया और थोड़ी देर बाद बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। आदित्य पूरी तरह से ठीक हो गया था और अब उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं बची थी। वह अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। चाहे उसकी बाहरी या आंतरिक चोटें हों, वे सभी ठीक हो गई थीं। लिटिल येलो को धन्यवाद देने के बाद आदित्य स्वर्गीय मोती से गायब हो गया और नाव पर प्रकट हुआ। इस बार उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। वह इस जगह से अपरिचित था, इसलिए उसने दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से इसके बारे में पूछा। उसने यह भी पूछा कि यह जगह कब से है और इस दौरान क्या क्या हुआ है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसे सब कुछ बता दिया। यह जानते हुए कि 2 साल हो चुके हैं, आदित्य हैरान था, लेकिन वह उत्साहित भी था। यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी। वह नीला आकाश महाद्वीप में नहीं था, बल्कि पवित्र जानवर महाद्वीप नामक एक अलग दुनिया में था। बस इसके बारे में सोचकर ही वह बेहद उत्साहित हो गया। लेकिन फिर जब उसने अपनी वर्तमान साधना को देखा तो वह चौंक गया। बिना कुछ किए वह पहले ही मार्शल पूर्वज क्षेत्र में कदम रख चुका था, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह वास्तव में मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 5वें चरण में था। उसकी साधना वास्तव में बिना कुछ किए ही बहुत तेजी से बढ़ी है।
वह जानता था कि यह सब उसके द्वारा अमर दानव की दुनिया को निगलने के कारण हुआ है, जो अमर के लिए शक्ति का स्रोत भी था। जब उसने अपने शरीर और अपनी साधना की सावधानी पूर्वक जांच की तो हालांकि वह चौंक गया था, लेकिन उसने राहत की गहरी सांस भी ली। उसके शरीर में अब कोई अराजक ऊर्जा नहीं थी। वह अब अपनी आत्मिक ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने उस दुनिया को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है जिसे मैंने पहले निगल लिया था? आदित्य ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, तुमने ऐसा किया है। यह सौभाग्य की बात है कि तुमने जिस दुनिया को निगला वह एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अभी अभी अमर आधार क्षेत्र में पहुंचा है। जब उसे किसी ने सील किया था तब उसका क्षेत्र अब भी स्थिर नहीं हुआ था। इस वजह से उसकी दुनिया विकसित नहीं हो पाई और एक सच्ची दुनिया में विकसित नहीं हो पाई। अन्यथा तुम दुनिया को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होते। तुम बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कहा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जब तक वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था वह बहुत खुश था। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित न कर पाने के कारण वह पहले ही बहुत परेशानी का सामना कर चुका है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने फिर उसे सोनाली के बारे में बताया, जो पिछले 2 वर्षों से उसकी देखभाल कर रही है। आदित्य ने इन 2 सालों में उसकी देखभाल करने के लिए सोनाली को एक उपहार देने का फैसला किया। उसने जेड लोटस और कुछ अन्य औषधीय जड़ी बूटियां तैयार की, साथ ही 5 रहस्यमय हथियारों में से 2 हथियार जो उसके हाथ लगे थे, जो ट्रू नाइट द्वारा छोड़े गए थे। उसने सोनाली से पवित्र जानवर महाद्वीप के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की भी योजना बनाई, ताकि वह इस दुनिया की कुछ बुनियादी समझ हासिल कर सके। वह अब सोनाली या उसके किसी अधीनस्थ के आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह अपने उपहार दे सके और इस दुनिया की जानकारी हासिल कर सके। झील के केंद्र में एक नाव पर आदित्य सोनाली या उसके किसी अधीनस्थ के आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह उससे मिल सके और इतने सालों तक उसकी देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद दे सके। लगभग 3 घंटे बाद उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी को आते देखा। यह कैसे संभव है? जब उस अधेड़ उम्र के आदमी ने आदित्य को देखा तो वह पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसका आश्चर्य एक बड़े सदमे में बदल गया। कल ही वह आदित्य की देखभाल करने के लिए यहां आया था। आदित्य अभी भी बेहोश था और उसका पूरा शरीर भयानक घावों से भरा हुआ था, लेकिन अभी आदित्य बिस्तर पर बैठा था और उसके शरीर पर उन भयानक घावों का कोई निशान नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन अपने हाथ पर चुटकी काटने के बाद उसे दर्द महसूस हुआ। इसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से कोई सपना नहीं था। यह वास्तव में वह लड़का था जो एक दिन पहले बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से ठीक था। उसे यह जानना होगा कि ग्रैंड मास्टर हर्ष, जो कि अल्केमिस्ट के ग्रैंड मास्टर थे, भी उसे ठीक करने में असमर्थ थे। अल्केमिस्ट के मामले में ग्रैंड मास्टर से ज्यादा सक्षम कोई नहीं था। ग्रैंड मास्टर ने एक बार कहा था कि केवल एक पिल ही आदित्य को बचा सकता है और उसे पूरी तरह से ठीक कर सकता है। अगर वे आदित्य को ठीक करने के लिए एक पिल किंग को आमंत्रित कर सकते हैं तो उसके ठीक होने की संभावना है, लेकिन पिल किंग को ढूंढना इतना आसान कैसे हो सकता है? यह जानना जरूरी है कि पिल किंग कोई ऐसा व्यक्ति है जो अल्केमिस्ट के शिखर पर खड़ा है। वे ग्रेड 6 और ग्रेड 7 की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। मान लीजिए कि उन्हें एक पिल किंग मिल गया और उन्होंने उसे आदित्य की चोट को ठीक करने के लिए आमंत्रित किया। पिल किंग खुद उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। कैंगलान शहर अभी भी एक छोटा शहर था। खुद को शांत करने के बाद वह अधेड़ उम्र का आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा और आदित्य के सामने पहुंचा। उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी जब उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और अपना परिचय दिया। नमस्ते, मैं कपिल हूं। क्या मैं इस छोटे भाई का नाम पूछ सकता हूं? आदित्य ने भी अपने हाथ ऊपर करके जवाब दिया। मेरा नाम आदित्य है। क्या तुम ही हो जो मुझे यहां लेकर आए हो? दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से आदित्य को इन 2 सालों में उसके साथ और उसके आसपास जो कुछ भी हुआ सब पता था। इस वजह से उसने कपिल को आसानी से पहचान लिया। ये मेरी यंग लड़की थी जिसने हमें आपको बचाने का आदेश दिया था।
मेरी यंग लड़की का नाम सोनाली है और वह नायर परिवार में सबसे प्रतिभाशाली लड़की है। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, आप वर्तमान में। कपिल ने तुरंत बात करना शुरू कर दिया और आदित्य के पूछने से पहले ही उसने उसे सोनाली, नायर परिवार और कैंगलान शहर के बारे में बता दिया। आदित्य अवाक होकर कपिल की बातें सुनता रहा। कपिल ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो उसने आखिरकार वह सवाल पूछा जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। छोटे भाई आदित्य, कल भी तुम्हारे शरीर पर अनगिनत भयानक घाव थे, लेकिन अभी एक खरोंच भी नहीं है, कैसे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए एक सरल उत्तर दिया, जिसके बारे में उसने अपनी चोटों को ठीक करने के बाद पहले ही सोच लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज उठा और 7वीं रैंक की उपचार गोली खा ली। 7वीं रैंक की उपचार गोली? भाई आदित्य साम्राज्य के किसी बड़े परिवार से आते होंगे, है ना? कपिल को तब झटका लगा जब उसने जाना कि आदित्य ने जो गोली खाई थी वह वास्तव में 7वीं रैंक की गोली थी। वह पहली बार आदित्य का मूल्यांकन करने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा नहीं है, मैं किसी बड़े परिवार से नहीं आया हूं। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मैं एक अल्केमिस्ट हूं और मैंने जो गोली खाई थी उसे मैंने ही परिष्कृत किया था। कपिल को आदित्य की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने आदित्य को ध्यान से देखा और कहा, भाई आदित्य, मजाक कर रहे होंगे, आप मेरी यंग बहन से ज्यादा उम्र के नहीं दिखते। आप 7वीं रैंक की गोली को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? अगर आप वाकई ऐसा कर सकते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप पहले से ही एक गोली किंग हैं? इस बार आदित्य ने उसका खंडन नहीं किया। वह बस मुस्कुराता रहा और कपिल के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद उसने कपिल को उसे सोनाली और नायर परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए बुलाने गया। वह पहले सोनाली को सूचित करने गया और वापस आकर वह आदित्य को टॉवर की दूसरी मंजिल पर एक बड़े हॉल में ले गया। वहां नायर परिवार के उच्च वर्ग के सभी लोग इकट्ठे हुए थे। आदित्य को यहां लाए जाने के बाद नायर परिवार के मुखिया ने उससे कई सवाल पूछे। आखिरकार आदित्य को बिना किसी खरोंच के उनके सामने सुरक्षित और स्वस्थ खड़ा देखना किसी चमत्कार जैसा था। मुखिया के हर सवाल का जवाब देने के बाद क्या उसे लंबी सांस लेने का मौका मिला? नायर परिवार भी हैरान रह गया जब उन्होंने आदित्य को यह कहते हुए सुना कि उसने जो गोली खाई है वह उसके द्वारा परिष्कृत की गई है। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उनकी नजर में आदित्य सिर्फ शेख ही बघार रहा था। आदित्य के बारे में उनकी धारणा तुरंत कुछ स्तरों से कम हो गई। नायर परिवार के सदस्यों के मन में केवल एक ही विचार था, इस दुनिया में इतना यंग पिल किंग कैसे हो सकता है? आदित्य ने भी उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें सोचने दिया कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति था जो आदित्य की हर हरकत पर ध्यान दे रहा था। आदित्य के चेहरे पर उदासीन मुस्कान देखकर सोनाली को यकीन हो गया कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डींगे मारे। अगर नहीं तो उसके चेहरे पर उदासीन मुस्कान क्यों थी? अगर वह सच में शेखी बघार रहा होता तो अभी यह देखकर कि कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, वह नायर परिवार को समझाने की कोशिश करता। लेकिन आदित्य ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह बस अपनी जगह पर हाथ पीछे करके खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान भी थी, जैसे कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी कारण से उसे विश्वास होने लगा कि आदित्य सच हो सकता है, वह वास्तव में एक पिल किंग हो सकता है। वैसे भी चूंकि आदित्य पहले ही जाग चुका है, उसे अपने रास्ते पर चले जाना चाहिए, अन्यथा वह नायर परिवार के मामले में फंस जाएगा और 100 तलवार संप्रदाय के यंग संप्रदाय लीडर द्वारा मारा जा सकता है। यह सोचते हुए सोनाली ने कुछ कदम आगे बढ़कर आदित्य को नायर परिवार की परेशानी के बारे में विस्तार से बताया और उससे अनुरोध किया कि वह जल्द से जल्द नायर परिवार को छोड़ दे ताकि वह अपनी जान बचा सके। उसने उसे विस्तार से बताया क्योंकि यह मामला कोई रहस्य नहीं था। नायर परिवार से बाहर जाने के बाद उसे वैसे भी इस मामले के बारे में पता चल ही जाता। इस मामले के बारे में जानने के बाद आदित्य ने सोनाली को देखा, जिसका चेहरा एक पतले घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी यह उसकी सुंदरता को छिपाने में असमर्थ था। वह मोना और आयशा से कम सुंदर नहीं थी। जब सोनाली ने उसे जल्द से जल्द नायर परिवार छोड़ने के लिए कहा, तो नायर परिवार के अन्य सदस्यों ने भी
उसके फैसले का समर्थन किया और उसे जाने के लिए कहा। आदित्य ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि इस परिवार के बुजुर्गों के पास केवल मार्शल किंग क्षेत्र की ताकत है, जबकि सबसे मजबूत केवल मार्शल सम्राट क्षेत्र में था। यह देखकर आदित्य ने अपने दिल में कुछ तय किया और सोनाली को देखते हुए गंभीरता से कहा, चूंकि आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपका एहसान कैसे नहीं चुका सकता। मैं 1 महीने के लिए नायर परिवार के लिए गोलियों को परिष्कृत करने का वादा करता हूं और इस 1 महीने में आप मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी गोली परिष्कृत करने के लिए कह सकते हैं। मैं आखिरी बार कहूंगा, मैं वास्तव में 6ठी और 7वीं रैंक की गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूं। इस बार आदित्य के वाक्यों में गंभीरता महसूस करके सभी लोग भी गंभीर हो गए। उसने जो बताया उससे लगता है कि वह वाकई एक पिल किंग हो सकता है। बस यही सोचकर यहां मौजूद सभी लोगों ने गहरी सांस ली और आदित्य को ऐसे देखा जैसे वे किसी खजाने को देख रहे हों। अभी भी कई लोग थे जो उस पर विश्वास नहीं करते थे, जिसमें नायर परिवार के मुखिया भी शामिल थे। लेकिन चूंकि आदित्य ने खुद कहा था कि वह नायर परिवार के लिए 1 महीने तक गोलियां परिष्कृत करेगा, इसलिए कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं था। यदि आदित्य वास्तव में उच्च रैंक की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है तो यह उनके नायर परिवार का लाभ होगा, और यदि वह नहीं कर सका तो वे बस आदित्य को भेज देंगे। सोनाली, उसे 3री मंजिल पर ले जाओ और उसे एक बड़ा कमरा दे दो, नायर परिवार के मुखिया ने सोनाली से कहा। अगर आदित्य उनके लिए गोलियां परिष्कृत कर दे तो नायर परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। सोनाली आदित्य को 3री मंजिल पर एक विशाल कमरे में ले गई। इस कमरे में एक और कमरा था और वह भी विशाल था। आदित्य इस कमरे में बस गया। यहां वह एक कमरे का उपयोग आराम करने के लिए कर सकता है और दूसरे कमरे का उपयोग सोनाली की दयालुता का बदला चुकाने के लिए नायर परिवार के लिए गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कर सकता है। सोनाली ने गुप्त रूप से आदित्य की साधना की जांच करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे देख पाने में असमर्थ थी, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। इससे पहले जब आदित्य अभी भी बेहोश था, उसने उसकी साधना के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन आदित्य को यह कहते हुए सुनने के बाद कि वह गोली किंग है और 7वीं रैंक की औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। वह जानना चाहती थी कि यह लड़का जो उससे उम्र में बड़ा नहीं है, इतनी कम उम्र में गोलियों का किंग कैसे बन सकता है। उसे यह जानना होगा कि गोलियां बनाना कोई छोटी बात नहीं है। अल्केमिस्ट के ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 50 साल से अधिक का अनुभव चाहिए। इस दुनिया में अल्केमिस्ट के शिखर पर खड़े पिल किंग बनने की तो बात ही छोड़िए। यह देखकर कि वह आदित्य की साधना की जांच करने में असमर्थ थी, उसे कुछ हद तक निराशा महसूस हुई। अगर वह आदित्य की साधना की जांच करने में असमर्थ थी तो इसका केवल एक ही मतलब था। इसका मतलब है कि आदित्य उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। आदित्य ने निश्चित रूप से महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक भावना उसे परखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। उदास चेहरे को देखने के बाद आदित्य मुस्कुराया और कहा, यदि आप मेरी साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो बस मुझसे पूछें। क्या आप नहीं जानते कि किसी की गुप्त रूप से जांच करना एक बुरी आदत है? सोनाली को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब आदित्य ने सीधे तौर पर गलती की। उसने कहा, मैं बस उत्सुक थी, मुझे अपने व्यवहार के लिए खेद है। यह ठीक है। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और पूछा, मेरे पास गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्रियां हैं। मैं इन गोलियों को परिष्कृत करने जा रहा हूं। मैं जिस गोली को परिष्कृत करने जा रहा हूं वह सीधे मार्शल किंग क्षेत्र में किसी को मार्शल सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है, चाहे वे मार्शल किंग क्षेत्र के किसी भी चरण में हो। केवल इतना ही नहीं, यदि कोई मार्शल सम्राट क्षेत्र साधक इस गोली को खा ले तो वह अपनी साधना में 2 छोटे चरण भी आगे बढ़ा सकता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस गोली के उपभोक्ता के शरीर में अग्नि तत्व जागृत होने की भी कुछ संभावना होती है। आदित्य जितना ज्यादा बोलता गया, सोनाली का चेहरा उतना ही चौंकता गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हों। जिस गोली के बारे में आदित्य बात कर रहा था
उसे ब्लेज पिल के नाम से जाना जाता था और इस गोली का मुख्य घटक एक आध्यात्मिक फल था जिसे डार्क ब्लेज फ्रूट के नाम से जाना जाता था। डार्क ब्लेज फ्रूट एक रैंक 4 आध्यात्मिक फल है जिसे आदित्य ने पहले मार्शल सम्राट के खंडहर से प्राप्त किया है, जिसने पूरे एज्योर ड्रैगन देश को एकजुट किया था। उन्होंने मोना के साथ मिलकर उस खंडहर की खोज की और यही वह समय था जब वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। हालांकि आदित्य ने अभी भी मोना को नहीं बताया है कि वह उसमें रुचि रखता है, कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन यह वह तथ्य था जिसे मोना और आदित्य दोनों अपने दिल में जानते थे। हालांकि डार्क ब्लेज फ्रूट एक रैंक 4 आध्यात्मिक फल है, लेकिन स्वर्गीय मोती की मदद से उसने इसे लंबे समय से रैंक 5 आध्यात्मिक फल में विकसित किया था। इसके विकास के कारण इसकी विशेषताओं में भी वृद्धि हुई। आदित्य को कभी भी डार्क ब्लेज फ्रूट का उपयोग करने का अवसर नहीं मिला। यह उसके लिए कोई उपयोग नहीं है, और चूंकि वह डार्क ब्लेज फ्रूट का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए वह उन्हें ब्लेज पिल्स में परिष्कृत करेगा और उन्हें नायर परिवार को उपहार में देगा। वहां एक शरीर साधना तकनीक भी थी जिसे बॉडी कल्टीवेशन तकनीक के नाम से जाना जाता है। बॉडी कल्टीवेशन तकनीक भी एक ऐसी चीज थी जो उसे उस खंडहर में मिली थी। उसने कभी उस तकनीक की साधना नहीं की क्योंकि उसकी 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक बॉडी कल्टीवेशन तकनीक से कहीं बेहतर थी। इसके बारे में सोचते हुए आदित्य ने बॉडी कल्टीवेशन तकनीक निकाली और इसे सोनाली को देते हुए कहा, यह उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक की एक शरीर साधना तकनीक है। यह ऐसी चीज है जो मुझे संयोग से मिली है, लेकिन यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। यह आपके नायर परिवार को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकती है। आदित्य की आवाज सुनकर सोनाली का शरीर कांप उठा। पहले तो वह झिनकी, क्योंकि शरीर साधना तकनीकें अन्य साधना तकनीकों की तुलना में बहुत दुर्लभ है और यह शरीर साधना तकनीक वास्तव में उच्च श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की थी। हालांकि वह झिझक रही थी, फिर भी उसने आदित्य से बॉडी कल्टीवेशन तकनीक ले ली। इसे लेने के बाद उसने तुरंत अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ा और कहा, भाई आदित्य, मुझे यह साधना तकनीक देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन मुझे वास्तव में एक शरीर साधना तकनीक की जरूरत थी। मेरा भाई अपनी अवरुद्ध मेरिडियन के कारण साधना करने में असमर्थ है। उसके शरीर में एक भी मेरिडियन ऐसा नहीं है जो अवरुद्ध न हो। इस वजह से वह स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ है। अंततः इस साधना तकनीक को विकसित करने के बाद वह साधना के मार्ग पर चल सकता है। धन्यवाद। आदित्य देख सकता है कि उसने जो कहा वह बहुत ईमानदार था। उसने उसे तहे दिल से धन्यवाद दिया। जिस भाई के बारे में उसने बात की वह उसका सौतेला बड़ा भाई था। वह उससे बहुत प्यार करता था और हालांकि वह उसे बढ़ावा नहीं दे सकता था, लेकिन जब भी उसे बचपन में तंग किया जाता था तो उसका भाई दीपक सबसे पहले उसके लिए खड़ा होता था। वह हमेशा से ही एक शरीर साधना तकनीक खोजना चाहती थी ताकि उसका भाई साधना शुरू कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से शरीर साधना तकनीक खोजना इतना आसान नहीं था। अब जब आदित्य ने उसे वह चीज दे दी है जो वह सबसे ज्यादा चाहती थी, तो वह उसे अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद कैसे न दे सकती थी। आदित्य ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक 6ठी रैंक की गोली है जो उसकी मेरिडियन खोलने में मदद कर सकती है। मैं उस गोली को परिष्कृत कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास इसके लिए सामग्री नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे सामग्री प्रदान कर सकते हैं तो मैं आपके भाई के लिए उस गोली को परिष्कृत कर सकता हूं। जिस क्षण सोनाली ने यह सुना उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, यह कहते हुए उसे धन्यवाद दिया कि वह सामग्री लेकर आएगी, और जल्दी से बाहर चली गई। आदित्य अवाक रह गया। उसने उसकी गायब होती हुई आकृति को देखा और धीमी आवाज में कहा, कम से कम मुझे यह बताने का समय तो दो कि उस गोली को परिष्कृत करने के लिए किन सामग्रियों की जरूरत है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? उसने हल्के से अपना सिर हिलाया, फिर गेट बंद किया और ब्लेज पिल को परिष्कृत करने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। सोनाली बड़े हॉल में पहुंची, जहां नायर परिवार के बड़े बुजुर्ग अभी भी किसी मामले पर चर्चा कर रहे थे। सोनाली को आते देख उसके पिता ने पूछा, सोनाली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह 7वीं रैंक की गोलियां परिष्कृत कर सकता है? सोनाली ने अपने पिता की ओर देखा।
फिर वहां उपस्थित अन्य बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, पिताजी, मैं उन पर विश्वास करती हूं। पहले तो मैंने भी सोचा था कि भाई आदित्य सिर्फ शेखी बघार रहे हैं, लेकिन अब मैं उन पर विश्वास करती हूं। उसने गहरी सांस ली और फिर से कहा, मैंने उसकी साधना की जांच करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके अंदर की सच्चाई नहीं देख पाई, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो। इसके बजाय उसे आसानी से पता चल गया कि मैं उसकी जांच करने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने मुझे एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक शरीर साधना तकनीक भी दी। अब मेरा भाई साधना शुरू कर सकता है। वह क्या 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 हॉल में एक साथ कई क्या शब्द गूंज उठे और सभी उपस्थित बुजुर्ग खड़े हो गए। वे इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने सोनाली को अपना वाक्य पूरा भी नहीं करने दिया। उनके लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने कई सालों तक बॉडी कल्टीवेशन तकनीक की खोज की, लेकिन दीपक के लिए कोई उपयुक्त तकनीक नहीं खोज पाए। उन्हें जो मिला वह सिर्फ एक मध्यम श्रेणी की गहन रैंक तकनीक थी। एक अच्छी बॉडी कल्टीवेशन तकनीक न मिलने के कारण दीपक को उस मध्यम श्रेणी की गहन रैंक तकनीक को साधना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत धीमी वृद्धि हुई। 7 साल से ज्यादा समय तक उस तकनीक को सीखने के बाद भी दीपक अभी भी मूल कोर क्षेत्र में था। वह मार्शल किंग क्षेत्र में आगे बढ़ने में असमर्थ था, लेकिन अब उम्मीद थी। नायर परिवार के मुखिया ने जल्दी से दीपक को हॉल में बुलाया। जब दीपक पहुंचा तो सोनाली ने अपने भाई को बॉडी कल्टीवेशन तकनीक दी, जिसे देखकर दीपक इतना उत्साहित हो गया कि वह लगभग जोर से चिल्ला पड़ा, पिताजी, भाई आदित्य ने मुझे यह भी बताया कि वह एक ऐसी गोली बना सकता है जो बड़े भाई की अवरुद्ध मेरिडियन को खोलने में मदद कर सकती है। इस तरह वह दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। उनका उत्साह अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि सोनाली ने एक बम विस्फोट किया, लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। उसने उन्हें ब्लेज पिल के बारे में भी बताया, जिसके बारे में आदित्य ने उसे बताया था। नायर परिवार के हॉल में तुरंत एक गंभीर चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने आदित्य को जो चाहिए वो देने का फैसला किया और आदित्य की देखभाल की जिम्मेदारी सोनाली के कंधों पर डाल दी गई। जब बुजुर्गों में से एक ने पूछा कि दीपक के अवरुद्ध मेरिडियन को खोलने के लिए, गोली को परिष्कृत करने के लिए आदित्य को किन सामग्रियों की आवश्यकता है, तभी सोनाली को एहसास हुआ कि वह अपने भाई के लिए गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में पूछना भूल गई थी। उसने अपने पिता को इस बारे में बताया, जिन्होंने उसकी बात सुनकर अपने सिर पर हल्के से थपथपाया। उन्होंने उसे आदित्य के पास जाकर पूछने को कहा। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि सोनाली अपने हाथ में एक कागज पर एक सूची लेकर लौट आई। उसने वह कागज अपने पिता को दिया, जिन्होंने उस पर लिखी सामग्री की सूची देखी और कहा, हमारे पास इनमें से कुछ जड़ी बूटियां नहीं हैं। मैं उन्हें इकट्ठा करने के बाद व्यक्तिगत रूप से औषधीय जड़ी बूटियां उन्हें दूंगा। अन्य लोगों ने सिर हिलाया और उनकी चर्चा का विषय बदल गया। नायर परिवार के मुखिया ने कहा, 100 तलवार संप्रदाय के यंग मास्टर द्वारा दिया गया समय समाप्त होने में केवल 20 दिन बचे हैं। वह जल्द ही यहां आएंगे। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। वर्तमान में आदित्य नायर परिवार के लिए ब्लेज गोलियां परिष्कृत कर रहा था। उसने 100 ब्लेज गोलियां परिष्कृत करने का फैसला किया और उन्हें परिष्कृत करने में उसे 2 दिन लगे। 2 दिन बाद आदित्य अपने कमरे से बाहर आया और अपने कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर एक यंग लड़के को देखा। उसने लड़के को हॉल में ले जाने दिया, जहां उसने उन्हें ब्लेज गोलियां दी और उन्हें यह बताने के बाद कि वह कुछ दिनों के लिए एकांत में जाने का इरादा रखता है, वह वापस अपने कमरे में लौट आया। वापस लौटने के बाद उसने अंतिम चरण को पूरा करने के लिए सीधे स्वर्गीय मोती में प्रवेश किया, ताकि वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की तीसरी परत की साधना शुरू कर सकें और तीसरे ड्रैगन का निर्माण कर सकें। वह सीधे 9 मंजिला पगोड़ा की पहली मंजिल पर गया और वहां पैर मोड़कर बैठ गया और अंतिम चरण को पूरा करने के लिए 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत का परिसंचरण करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे ही आदित्य ने अपनी साधना तकनीक की दूसरी परत का संचार करना शुरू किया, उसके दिव्य सागर के अंदर दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन छोटा और छोटा होने लगा।
मानो उसे किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा संकुचित किया जा रहा हो। हालांकि वह छोटा होता जा रहा था, लेकिन दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। इसके बजाय उसकी आंखों में उत्साह था, जैसे कि उसका लंबे समय से प्रतीक्षित सपना जल्द ही सच होने वाला था। 3 दिन बाद, जो बाहर बिताए गए एक दिन के बराबर था, आदित्य के दिव्य सागर के अंदर दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन इस हद तक संकुचित हो गया कि उसका शरीर केवल 1 मीटर लंबा रह गया, और इससे भी अधिक वह वास्तव में एक बड़े पारदर्शी अंडे में बदल गया, जिसके खोल पर रहस्यमयी हल्के नीले रंग का पैटर्न उकेरा गया था। एक दिन बाद अंडे का छिलका टूटने लगा, और हर पल उसके टूटने की गति बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर बाद वह अंडा दरारों से भर गया, और ऐसा लगने लगा कि वह फटने वाला है। बूम! अंडा फट गया, और आदित्य के दिव्य सागर में बहुत ज्यादा आत्मिक ऊर्जा फैल गई। आत्मिक शक्ति के साथ साथ एक सुंदर ड्रैगन भी उसके दिव्य सागर के आकाश में उड़ गया। आदित्य को समझ में नहीं आया कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन एक अंडे में क्यों बदल गया। फिर अंडे के फटने के बाद यह एक बार फिर बड़ी मात्रा में आत्मिक शक्ति के साथ बाहर आया, लेकिन चूंकि आत्मिक शक्ति पहले से ही उसके पूरे दिव्य सागर को भर रहा था, इसलिए उसने लालच से उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। गर्जन! अचानक आदित्य के शरीर से ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जो 9 मंजिला पगोड़ा की सभी 9 मंजिलों को भेदता हुआ सीधे आकाश में चला गया, और एक ऐसी शक्तिशाली आवाज के साथ जोर से दहाड़ा जो स्वर्ग को हिला सकती थी। गर्जन! आदित्य यह देखकर दंग रह गया। ऐसा एक बार फिर हुआ। इससे पहले स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन भी उसके शरीर से बाहर आया था और फिर उसके साथ विलीन हो गया। अब यह दूसरी बार हुआ। इस बार दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन उसके शरीर से बाहर आया और आकाश में उड़ गया। यह स्थिति देखकर उसके मन में एक संभावना उभरी, लेकिन यह बहुत ही पागलपन भरा विचार था। गर्जन! दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन आकाश की ओर दहाड़ता हुआ गया, और अत्यंत तेज गति से वह आदित्य की ओर वापस उड़ गया। यह देखकर आदित्य को पता था कि जो संभावना उसने सोची थी वह सच होने वाली थी, इसलिए उसने जल्दी से खुद को तैयार किया। स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के साथ जो हुआ उसके विपरीत इस बार दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसके शरीर के साथ विलय करना शुरू नहीं किया। इसके बजाय यह सीधे उसकी भौहों के बीच के स्थान के माध्यम से उसके दिव्य सागर में प्रवेश कर गया और उसकी आत्मा के साथ विलय करना शुरू कर दिया। बकवास! जैसे ही आदित्य को खुशी महसूस हुई, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व भय उभर आया। आदित्य चिल्लाने लगा, क्योंकि एक भयानक दर्द ने अचानक उसके पूरे शरीर को हिला दिया। अगर यह शारीरिक दर्द होता तो वह अभी भी सहन कर सकता था, लेकिन इस बार दर्द उसकी आत्मा से निकल रहा था। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन धीरे धीरे अपनी प्राचीन दिव्य आत्मा के साथ एक हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे इतना दर्द हुआ कि वह सीधे अपनी चेतना खो बैठा और बेहोश हो गया। यद्यपि आदित्य ने अपनी चेतना खो दी थी, फिर भी वह समय समय पर दर्द से कराह रहा था, क्योंकि वह जो दर्द महसूस कर रहा था वह असहनीय था। आदित्य को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक बेहोश रहा, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह पहले से ही स्वर्गीय मोती के बाहर था और कोई उसके कमरे के गेट पर दस्तक दे रहा था। पहले तो आदित्य विचलित था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह सब कुछ अच्छी तरह से समझने में सक्षम हो गया। दस्तक दस्तक! इससे पहले कि वह अपने दिव्य सागर की जांच कर पाता, एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य ने खड़े होकर दरवाजा खोला। वहां उसने सोनाली को खड़ा देखा। उसने उसे अंदर बुलाया और अपने हाथों से उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, जबकि वह खुद उस कुर्सी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सोनाली बैठ गई, एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे पता है कि आप एकांत में थे और मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे पास आपको परेशान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह ठीक है, आदित्य ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। मैं भी अपना एकांतवास समाप्त करने वाला था, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 2 दिनों के बाद सोनाली को आश्चर्य हुआ कि आदित्य केवल 2 दिनों के लिए एकांत में चला गया। आदित्य भी आश्चर्यचकित था, लेकिन वह किसी और कारण से आश्चर्यचकित था।
यहाँ 2 दिन बिताने का मतलब है कि उसने 9 मंजिला पगोड़ा की पहली मंजिल के अंदर 6 दिन बिताए। उसे अभी भी याद है कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन चौथे दिन उसकी प्राचीन दिव्य आत्मा के साथ विलीन होना शुरू हो गया था। इसका मतलब है कि उसे दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन के साथ पूरी तरह से विलीन होने में पूरे 2 दिन लगे। सोनाली को तुरंत एहसास हुआ कि उसे ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहिए जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, खासकर तब जब वह आदित्य से परिचित नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कितने मजबूत हो? आदित्य ने असमंजस में उसकी ओर देखा, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि सोनाली उससे उसकी साधना के बारे में क्यों पूछ रही थी। उसकी प्रश्नवाचक दृष्टि देखकर सोनाली थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर बोली, मैंने तुम्हें नायर परिवार की परेशानी के बारे में पहले ही बता दिया है। क्या तुम्हें वह खजाना याद है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी? आदित्य ने अपना सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि उसे अभी भी याद है। सोनाली ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उस खजाने की खोज के लिए टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना चाहती हूं। 100 तलवारों का यंग मास्टर अगले 18 दिनों में यहां आने वाला है। मेरे नायर परिवार में 100 तलवार संप्रदाय से लड़ने की ताकत नहीं है। यदि मेरा नायर परिवार नष्ट हो गया तो 100 तलवार संप्रदाय का यंग मास्टर निश्चित रूप से अपने संप्रदाय के एकमात्र मार्शल संत को टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर उस खजाने की खोज करने के लिए आमंत्रित करेगा। अगर ऐसा हुआ तो शायद वह खजाने पर अपना हाथ रख सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए परिवार में सभी से चर्चा करने के बाद मेरे पिता ने खजाने की तलाश करने का निर्णय लिया, लेकिन हम पहले ही कई बार खोज चुके हैं और हमें कुछ नहीं मिला। यहां तक कहने के बाद सोनाली रुक गई। आदित्य ने भी इस पल एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसे सब कुछ समझ में आ गया था। उसने कहा, तो तुम्हारे पिता ने मुझे खजाने की तलाश में आपकी मदद करने के लिए कहने का फैसला किया। चूंकि मैं पिलकिंग हूं और नायर परिवार में कोई भी मेरी साधना को नहीं देख सकता, इसलिए वे जानते थे कि मैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली हूं और मेरे लिए उस खजाने को खोजने की बहुत संभावना है ना? सोनाली ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया, लेकिन यह सच था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और आदित्य की बात की पुष्टि की।